नमस्कार। पीएमसी हिंदी की ज्ञान धारा श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस श्रृंखला में हम विभिन्न क्षेत्र के ज्ञानियों को आपसे रूबरू कराते हैं। आज हम जिनकी बात करेंगे, आप उन्हें कह सकते हैं कि आधुनिक युग के योगी हैं। पेशे से एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सीएमओ, और बहुत सारे सरकारी नामी अस्पताल में उन्होंने काम किया है, पीजीआई में, टाटा मेमोरियल में और एम्स में। आज हमारे साथ डॉक्टर गुरमेल सिंह जी विर्क स्टूडियो में पधारे हैं। उनसे हम वो सब ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे वार्तालाप के माध्यम से जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। ध्यान क्या है, शाकाहारी क्यों बनना है, पिरामिड ऊर्जा क्या है, ऐसे विभिन्न पहलुओं पर हम आपके सामने वैज्ञानिक शोध को लेकर आएंगे। आज आप देखते हो कि किसी भी बीमारी में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है ध्यान करो। तो हमारे साथ ऐसे ही एक महान डॉक्टर जो सर्जन रह चुके हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ उन्होंने काम किया है, और अचानक उनके जीवन में एक मोड़ आया जब उन्हें लगा कि कुछ तो और है। वो क्या है, हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। तो मैं इस स्टूडियो में सभी दर्शकों की ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत 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 स्वागत है। और एक चीज़ और हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब CCRYN के सदस्य हैं, जो भारत सरकार की संस्था है जहां पर डॉक्टर की टीम शोध करती है इस बात पर कि ध्यान करने से व्यक्ति के मस्तिष्क में और उसके भीतर क्या क्या बदलाव आते हैं। इसीलिए आज डॉक्टर भी हर एक पेशेंट को ध्यान करने की सलाह देते हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद भी आपने ये नेचुरलपैथी की ओर कैसे रुख किया? इसके पीछे क्योंकि क्वेश्चन आपका है कि मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया, जबकि हम एलोपैथ डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करते हैं, दवाइयों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये कैसे आया? मेरी भांजी को ब्लड कैंसर था, तो मैंने उसको हिंदुस्तान के सभी हॉस्पिटलों में दिखाया। तो आखिर में हम टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर कैंसर में गए। वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया कि इनको घर ले जाओ और इसकी सेवा कर लो। तभी हमें एक साधु व्यक्ति साधु के रूप में मिला और उसने कहा कि आप एक तो बेटी का खान पान बदल दो, नेचुरल लाइफस्टाइल कराओ, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, धूप, हवा, खुराक के ऊपर ध्यान दो, और एक बेटी का जहाँ भी मन टिकता है किसी भी अक्षर के ऊपर, तो उस अक्षर के ऊपर उसका नाम लेकर आंखें बंद करके जो उच्चारण करे, और परिवार के जो मेंबर हैं वो भी जहाँ भी उसको श्रद्धा है किसी भी संप्रदाय का, उसका वो जाप करें। अगर अच्छा है बेटा तो अकेला श्वास के ऊपर ही श्वास ले तो वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें मेरी भांजी ने भी सुनी। तो उस समय तो मौत स्थिति है, तो जो भी व्यक्ति कहता है उसका पालन करेगा, मरना कोई भी नहीं चाहता। मेरी सिस्टर के घर वाला वो भी ध्यान में ग्रस्त हो गए। तो 21-22 दिनों के बाद मेरी बेटी को दोबारा दिखाया गया कैंसर हॉस्पिटल में। तब उन्होंने कहा कि अब हम इसको दाखिल करके इलाज कर सकते हैं, जबकि पहले उन्होंने कह दिया था कि आप घर ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं, जो कुछ दिनों महीनों में मर जाएगी। तो जो उस फकीर ने बोला था कि आप ध्यान में बैठें, तो 21 दिन ध्यान हुआ। तो फिर हम टाटा मेमोरियल कैंसर की तरफ लेकर गए। तो वही डॉक्टर जिसने पहले जवाब दे दिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब वो रेडी हो गया कि अब हम इसका
ऑपरेशन भी कर सकते हैं, इसका कीमो भी कर सकते हैं, इसकी रेडिएशन भी दे सकते हैं। तो उस समय हमारे मन में ये पॉइंट आया था भी समथिंग इज देयर, कुछ ऐसी एनर्जी भी है जो हमारी दवाइयों के बिना अलग से है। तो ये एक जागता सबूत था। पर उस समय के बाद मैं मेडिटेशन में चला गया। जो भी संप्रदाय कहती कि आप ऐसा ध्यान कीजिए, किसी गुरुद्वारे मंदिर में गए, उन्होंने शब्दों के सहारे कहा कि आप इसका नाम लीजिए, उच्चारण कीजिए। जिस भी संप्रदायों में गए तो उन्होंने किसी पवित्र अक्षर का सहारा लेकर कहा कि जाप करते जाओ। सभी किए और सभी अच्छे थे, बहुत कुछ मिलता था। फिर आगे गए भी ऐसा कौन सा ध्यान किया जाए जो सभी के लिए, सभी संप्रदायों के लिए अच्छा हो। तो वो था श्वास के ऊपर ध्यान टिकाना, जो महात्मा बुद्ध ने अपने सर घर बार छोड़कर जब तपस्या में गए थे, जब उसको ब्रह्मांड दिशा, तो उसने जो विद्या की थी अपने श्वास के ऊपर ही मन टिकाया था। तो कोई भी व्यक्ति जब भगवान के दिए श्वास के साथ अपना मन जोड़ता है तो उस समय बहुत सी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ब्रह्मांड की, वो हम ऊपर से खींचते हैं और नीचे से धरती का करंट, मैग्नेटिक फील्ड, धरती माता करंट वो खींचते हैं। तो जितना हम ध्यानग्रस्त बनते जाएंगे अपने श्वास के साथ, ये ब्रह्मांड की ऊपरली एनर्जी और धरती माता का मैग्नेटिक करंट, ये दोनों हमारे अंदर आकर फोड़ से लेकर कैंसर तक, मानसिक बीमारी, शरीर की बीमारी, वो तो खत्म होगी ही होगी। और ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान जागता है वो श्वास के साथ चढ़ता है। तो श्वास को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जीवन, जो व्यक्ति जिंदा है वो सभी श्वास ले रहे हैं, चाहे वो डाकू है, चाहे वो चोर है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे खत्रिय है, चाहे वो किसी के देश का है। तो श्वास तो सभी का एक है ना। तो परमात्मा के पैदा किए हुए जीवों को एक मानते हुए उसको एक चीज के साथ जोड़ा। अगर आपने अल्लाह, ईश्वर, खुदा के ताकत के साथ जोड़ना है, ब्रह्मांड के बीच जाना है, उसकी शक्ति को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करना है, तो अपने दिमाग को जो घूम रहा है 24 घंटे, इसको अपने श्वास के साथ टिका लो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे से समझाया। और जैसे कि आपसे मेरा परिचय हुआ एक वीडियो के माध्यम से और फिर आपसे बात हुई, तो आप 25 साल से ये आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। आनापानसति ध्यान तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में कहा, लेकिन सिख धर्म में इसे सहज ध्यान कहा गया, सहज योग कहा गया। तो इसमें जैसे आप एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हो, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते आप किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मानते हो, आपको लगता है कि इस पे रिसर्च होना चाहिए, और आपने रिसर्च किया भी। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को। जैसे अभी आपने कहा कि धरती का मैग्नेटिक करंट है और ऊपर से प्राण ऊर्जा लेते हैं हम, वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो लोगों को ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर हम धरती पर पांव रखेंगे तो धरती हमारी ऊर्जा खींच लेगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरती की जो शक्ति है जे हमने 24 घंटे लेनी है, चलते फिरते नंगे पांव चलना है। मान लीजिए मैंने चप्पल पहन ली तो ऊपर का करंट तो मैंने ले लिया, तो धरती का करंट वो चप्पल पास नहीं होने देगा, तो नीचे वाली ऊर्जा कम रह जाएगी ना। आप ऐसा मानिए, आप जो भी खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, ये सारे का सारा कहाँ से पैदा होता है? धरती से। धरती से। ये कपड़े आपने जो मैंने पहने हैं, इसका सारा रॉ मटेरियल कहाँ से मिला? धरती से। जिंदा रहने के लिए सबसे पवित्र हवा लेते थे, हवा कौन देता है? दरख्त। दरख्त। दरख्त कहाँ से जान लेते हैं? धरती से। धरती से। एक धरती से उखड़ा हुआ दरख्त क्या हमें जीवन रूपी ऑक्सीजन देगा? नहीं देगा। तो धरती माता, धरती को माता इसलिए कहा गया है कि संसार की सभी चीजें
धरती देती है। जैसे एक बच्चा माँ के पेट के बीच है, उसके तो कोई पार्ट नहीं होते, फिर भी वो अंदर ही अंदर ऊर्जा ले रहा है। 9 महीने उसके सभी अंग अंदर अंदर बढ़े, तो कोई तो ताकत है ना। तो वो ताकत कहाँ से ले रहा है? अपनी माँ के खून से। और माँ अपनी सारी शक्ति कहाँ से ले रही है? धरती से। कपड़े भी धरती से, खान पीन भी धरती से, रहन सहन भी धरती से। इसलिए धरती को माता का दर्जा दिया गया। तो धरती का जो करंट होता है वो मैग्नेटिक होता है। आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको कोई बीमारी है, तो हम डॉक्टर लोग 2 तरह के टेस्ट करेंगे। अगर तो हमने उसका इलेक्ट्रिकल करंट देखना है, बिजली का, दिमाग का करंट देखना है, तो हम दिमाग की EEG कराएंगे। ई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। दूजी ई का मतलब एनसीलोपैथी, ये साढ़े डॉक्टरी शब्द है, ब्रेन को एनसीलोपैथी क्या है। जी मीन्स ग्राफ। दिमाग दे विच जिहड़ा परमात्मा ने बिजली का करंट दिता है, वो इस व्यक्ति का ठीक है या गलत है। ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, किन्नी कुछ उन्हां दी एम्पीयर है। तो जे दिमाग का करंट नापण वास्ते विज्ञानियों ने टेस्ट करता EEG। मान लीजिए मेरे सीने में दर्द है, मुझे और मेरे परिवार को चिंता हो जाएगी, हार्ट की बीमारी है, मेरे तो दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक ना हो जाए मर जाएंगे। और आप अपने इलाके का जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओगे, तो आपकी बहुत सी जांच पड़ताल करेगा, और उन जांच पड़तालों में से एक टेस्ट होगा ECG। ई मीन्स फिर वही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। सी मीन्स कार्डियक। हमारी एलोपैथी में दिल को कार्डियक कहा जाता है। जी मीन्स ग्राफ। आप सहमे हुए आगे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं मारा ना जाऊं। मैं आपको शब्दों से ठंडा करूंगा, फिर कहूंगा चलो देखते हैं आपकी ECG कराते हैं। तो होता है कि नहीं ECG? क्या देखते हैं उस ECG में? उस दिमाग, उस क्या नाम है, हार्ट में जो बिजली का करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो कहीं लीक तो नहीं हो रहा, कहीं उसका एम्पीयर तो नहीं कम, कहीं वैल्यूटी तो नहीं कम। तो उसको हम टेस्ट करते हैं ECG। तो ये तो किसी भी पार्ट में बिजली का करंट सारे जाएगा, अब बेचारा रहेगा मैग्नेट। धरती का करंट तो हम देख ही नहीं रहे। तो हम जिस पार्ट का भी टेस्ट कराएंगे उसके साथ में MRI कराएंगे। MRI तो सुना होगा ना। M मीन्स मैग्नेट, G मीन्स ग्राफ, I मीन्स इमेज। उस पार्ट का जो मैग्नेटिक करंट है वो कम है, ज़्यादा है, लीक है, नहीं लीक, तो MRI कराते हैं। तो MRI जो मैग्नेटिक करंट है वो हमको धरती से मिलना है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हर रोज नंगे पांव चलो, मिट्टी के साथ पैर रख कर चलो। अगर मिट्टी से नहीं चलते तो कम से कम घास के ऊपर चलो। और आजकल के युग में तो हम चलते ही नहीं, मिट्टी के तो ऊपर बिल्कुल ही नहीं चलते, घास के ऊपर भी नहीं चलते। अपने घरों में पक्के फर्श लगे होते हैं, पूरा साफ किया होता है वो, उसमें तो कोई गंदगी होती ना, तो उसके ऊपर भी हम क्या पहन कर चलते हैं? चप्पल। यानी वहां का मैग्नेटिक करंट नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। जबकि पता है कि मेरा फर्श साफ है, हाँ। पता नहीं कितनी दवाइयों के साफ, उसके ऊपर हम प्लास्टिक की चप्पल पा लेते हैं। नहीं समझे? नुकसान, आपके घर का कोई बिजली का पार्ट खराब हो जाए और आप किसी बिजली के मैकेनिक को बुलाओगे, तो बिजली का मैकेनिक आपकी तारों को देखने से पहले अपने पाँव में क्या पाएगा? चप्पल, रबड़। उसको भी पता है कि जो ब्रह्मांड का करंट है
वो धरती के करंट से ना मिल जाए, रास्ते में चप्पल डाल ली। नहीं समझे? तो हम 24 घंटे चप्पल पाकर चलते हैं, नंगे पांव कौन से चलते हैं? अगर हम अध्यात्म की बातें करें, जितने भी ऋषि मुनि गुरु पीर वो नंगे पांव तो चलते थे। रामचंद्र 12 साल जंगलों में रहा, जब उसको घर से बोला गया था तो नंगे पांव था ना। किसी भी देवी देवते की आप एड्रेस पढ़ो, नंगे पांव। अगर सिखों की बात करो, सिखों के 10 गुरु नंगे पांव। और आजकल हमारा जमाना क्या है? चप्पल, हाई हील। हाई हील, उसका अलग नुकसान है। जो परमात्मा ने हमारे शरीर में जो करंट दिया है, इसको दोनों तरफ से खींचना होता है। क्लियर? जब हम ध्यान करेंगे तो नीचे हम कुछ ऐसी चीज बसाते हैं ताकि धरती का कनेक्शन कट जाए, ताकि अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहे हैं तो वो धरती सोखती जाएगी, ऊर्जा तो मिलती जाएगी, लेकिन मन एकाग्र नहीं होगा। नहीं समझे? तो ध्यान करते समय जब भी बैठो, कोई ऐसी चीज से बैठो जिससे धरती का कनेक्शन कट जाए। अगर आप बहुत ज्यादा गहरे ध्यानी हैं तो आप मिट्टी के ऊपर लेटकर भी कर सकते हो, चलते फिरते करते हो। लेकिन शुरू में जिनका ध्यान बिखरा होता है, उनको सिखाने के लिए या उनको थोड़ी सी ऊर्जा दिखाने के लिए हम नीचे ऐसी कोई चीज बसा देते हैं कि हमारा कनेक्शन थोड़ी देर के लिए धरती से कट जाए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया MRI क्या है, ECG क्या है, EEG क्या है, जिनके नाम से ही सुनकर हम डर जाते हैं। तो देखिए, सभी दर्शकों से ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट डॉक्टर चेक करते हैं, और जो हमें कुदरती मिला ही हुआ है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप स्वयं आनापानसति ध्यान करते हो, और जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना कि आप एक बार में, मैंने देखा भी आपको, एक बार में आप कम से कम 5 घंटे 45 मिनट बैठ जाते हो, जबकि लोगों के लिए बैठना बहुत कठिन होता है। हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, कभी खुजली होती है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जब कोई साधक साधना करना शुरू करता है तो उसे अपने ध्यान को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? स्टार्टिंग में तो पहला असूल होता है कि आप सीधे बैठे, आपकी 33 हड्डियों के साथ जुड़ी हुई जो वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सीधा होना चाहिए ऐसे, और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, ताकि दिमाग का करंट ऊपर से नीचे तक चला जाए। ऐसा ना हो कि रास्ते में बेंट है। बाकी बैठने के अलग अलग आसन होते हैं, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जोनी आसन, अनेक आसनों के नाम हैं। जिस भी पोजीशन में बैठते हैं उसको आसन बोला जाता है। तो एक और सिंपल आम लोगों के लिए कि जब भी ध्यान ग्रस्त हो, ध्यान बैठो, अब किसी भी मुद्रा में बैठो, गर्दन सीधी होनी चाहिए और कमर सीधी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कुप करके बैठता हूँ तो आपका ध्यान थोड़ी देर लगेगा, जैसे ही आपका ध्यान एकाग्र होने लगेगा तो उसी समय ये डिस्टर्ब कर देगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान टूट गया। आपने ऐसे करके ध्यान किया तो ध्यान की ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसने गर्दन को सीधा करना है, तो फिर आपका टूट गया। तो पहले से ही हमें अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखना होता है। एक बात मैं डॉक्टर साहब आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति जैसे बैठ नहीं सकता, बीमार है, वो नहीं बैठ सकता, या उसको आजकल जैसे लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होती है, तो फिर वो ध्यान कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो सीधे बैठ नहीं सकते? देखिए, जिसकी भी कमर का दर्द है, सियाटिका है, उसको कभी भी क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, चौकड़ी मारकर नहीं बैठना चाहिए। उसको जैसे आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो चेयर के ऊपर बैठकर ऐसा सीधा रखना है।
और पीछे उसके पिल्लो रख दीजिए, ताकि अगर वो ऐसे टर्न भी ले तो वो पिल्लो ना होने दे। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर वो लेट कर ध्यान कर सकता है। लेट कर ध्यान बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही लेट कर थोड़ा सा व्यक्ति ध्यान करता है तो उसी समय खराटे आ जाता है और व्यक्ति सो जाता है। तो उनके लिए अगर तो नींद ही प्यारी है फिर तो वो लेट कर ही करें, लेकिन हमने तो उसी नींद को एकाग्रता में बदलकर ब्रह्मांड में जाना है। तभी कहा जाता है कि जब भी आप ध्यान करें बैठ कर करें, लेट कर ना करें। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप सीधे बैठकर ध्यान करते हैं तो ध्यान गहरा लग सकता है आपका, और आपको बिल्कुल भी ध्यान की गहराई में जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ है और आप नहीं बैठ सकते हैं, आप पीछे कुशन रखकर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा तो आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। और ज़्यादातर लेटकर ध्यान करने से नींद आ जाती है, वो बात अलग है। और अगर आप नहीं कर सकते बैठकर ध्यान तो लेटकर भी आप अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप एक चीज़ बताओ कि ये इतनी कमाल की अद्भुत चीज़ है जिसे आनापानासती कहा गया है या सहज ध्यान गुरबानी में कहा गया है, ये आपके डॉक्टरी हिसाब से केवल सांसों पर ध्यान करने से क्या अंदर बदलाव आ जाता है? देखो, दिमाग 24 घंटे चलता रहता है और 24 ही घंटे इसके मन में विचार पैदा होते हैं, थॉट, आइडिया, ख्याल। अगर उन विचारों के करंटों को हम मापेंगे तो वो एक अलग विषय बन जाता है। अगर हम वैज्ञानिक तौर पे मेरे मन के विचार को हमने मशीनों के माध्यम से जांच की तो उसके बीच अलग अलग की किरणें मिलेंगी आपको, अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, थीटा रेज, डेल्टा रेज। तो जब हम आंखें बंद कर ली, शरीर को हिलाया नहीं, तो मेरा मन सभी दिशाओं से उठ जाएगा, तो मेरा मन मेरे विचारों में घूमेगा और विचार ज्यादातर नेगेटिव आएंगे। बचपन से लेकर अभी तक जो मेरे साथ वापरा उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो नेगेटिव विचार आएंगे। और जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके ध्यान टिकाता है तो उसके नेगेटिव विचार पहला उसकी आंखों के सामने आएंगे, और वो विचार हम देखना नहीं चाहते तो हम फौरन आंख खोल लेते हैं। बिल्कुल सही, क्लियर है? तो सबसे पहला होता है कि आंखें बंद करना है ताकि आंख नई चीज ना देख पाए। एकांत में बैठ गए ताकि कानों में बीच में से कोई आवाज ना आए, ताकि हमारा मन बाहर ना जाए। धरती से हम कट गए, मुंह मैंने बंद कर लिया क्योंकि मेरी एनर्जी जीव के द्वारा भी बहुत निकलती है। मैंने मौन रख लिया। पुराने ऋषि मुनि 20-20 दिन 2-2 महीने तक मौन ही रखते थे। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे जीव के द्वारा हमारे शरीर की शक्ति कितनी नष्ट हो रही है। तो ध्यान के बीच मैंने आंखें बंद कर ली, मेरी 80% पावर बच गई। किसी एकांत में बैठा हूं, मेरे कानों को रेस्ट मिल गई, मैं कोई सुन नहीं रहा। मैंने मुंह बंद कर लिया, मेरी जीभ की एनर्जी बच गई। तो 100% जी एनर्जी थी अब वो फ्री हो गई, जो कि आंखों में, कानों में, हाथों में, पाँव में जानी थी। अब वो एनर्जी क्या करेगी? मेरे दिमाग का चक्कर काटेगी। तो चक्कर में क्या होगा? बचपन से लेके अभी तक जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने जीभ से टच किया, जो कुछ मेरे शरीर के साथ टच हुआ, पांव हाथ से, जो कुछ मैंने पढ़ा, तो वो ज्ञान जैसा भी हमने ये साल बताए होंगे उसकी पिक्चर, उसका विचार हमारी आंखों के सामने आएगा। एक सेकंड भी हमारा मन टिकता नहीं, घूमेगा। तो ज्यादा कहाँ घूमेगा? पास्ट में, जो समय बीत चुका है। और बीते हुए समय से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं, वो अनसेटिस्फाइड रहेगा, दुखी होगा। बिल्कुल। ध्यान मैं इसलिए लगाना चाहता हूँ कि मेरा मन शांति में है। मैं तो और भी पछतावे में पड़ गया, अरे आंखें बंद की, वो याद आ गया, ये याद आ गया।
ये तो ध्यान ठीक नहीं है, आंखें खोल लेते हैं। ऐसा ही होता है। सभी के साथ ऐसा होता है। तो एक तो ये होती है, जब भी आप आंखें बंद करके बैठे तो जो विचार आते हैं उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो नेगेटिव विचार है वो ही आपको घेरेंगे। पर मैं तो ध्यान में बैठा हूं, तो मेरा ध्यान, मेरा जो लक्ष्य है वो, जहाँ तो जो शब्द दिया है मेरे गुरु पीर ने, तो जो भी हमें शब्द दिया होता है हम उसके साथ मन टिका लेते हैं, ताकि मेरा जो भटकता हुआ मन है वो शब्द के बीच टिक जाए। और कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो उस एक शब्द को बोलने के लिए हमारी जीभ को रोटेट होना पड़ता है अंदर ही अंदर, और जिस हिसाब से हमारी टंग, हमारी जुबान अंदर उस शब्द को बोलने के लिए रोटेट होती है, उसी के हिसाब से हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है, उसी की वेव जो होती है। बाणी में सुना होगा, शब्द के बीच ही खोज लो, भी तुसी कोई भी शब्द ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਮਾਨਸਿਕ तौर ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ऊर्जा पैदा हो कि तुसी ब्रह्मांड जा बढ़ोगे। जब आप किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को, किसी भी लैंग्वेज को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओगे, तो उन अक्षरों की जो पावर होती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल करंट, वो ज़्यादा पैदा होती है, तो व्यक्ति ऊपर के ब्रह्मांडों में जा बढ़ता है। तो सिखाया तो यही जा रहा है। हमें ज्ञान ना होने की वजह से परमात्मा के बनाए हुए हम व्यक्तियों ने एक दूसरे में दीवारें काट ली। सिखों को अड मारा जा रहा है, मुसलमानों को अड पीड़ा जा रहा है, क्रिश्चियन को अड, यानी नफरत के नफरत भी हो जाए, जबकि उस अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु ने कहा वी आर एक। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उस समय के ऋषियों मुनियों ने ये रास्ता छोड़कर श्वास को चुना था। जिसने भी जन्म ले लिया संसार में, उसके बीच प्राण होते हैं, तो हर प्राण श्वास लेता है। चाहे वो दरख्त है वो भी तो श्वास लेते हैं, तो हम चाहे किसी भी संप्रदाय में श्वास लेते हैं, जो जानवरों की जूनी में वो भी श्वास लेते हैं, 9 महीने माँ का बच्चा पेट के भीतर वो भी श्वास लेता है। तो हमारा जो जीवन है ये श्वास के ऊपर टिका हुआ है। जिंदे और मुर्दे शरीर के बीच एक ही चीज का अंतर होता है। मान लीजिए मैं अब बोल रहा हूं, किसी वजह से मैं 2 मिनट में मर जाता हूं, शरीर तो वही रहेगा ना, तो अंतर क्या होगा? अब मैं बोल रहा हूं, परमात्मा की दी हुई हवा श्वासों के माध्यम से मेरे अंदर जा रही आ रही है, और जब मर जाऊं यही श्वास का आना जाना बंद हो जाता है। तभी उस समय के विज्ञानियों ने कहा कि ये लोग दुखों में पड़ते जा रहे हैं, बंट रहे हैं अलग अलग संप्रदायों में, तो कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। तब उन्होंने अपने जो भी उनके शिक्षार्थी थे उनको कहा, अरे भाई सभी अक्षरों को छोड़ दो, अपना मन अपने प्राणों के साथ जोड़ लो, अपने श्वास के साथ जोड़ लो। अगर सिखों के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो उसने एक शब्द में बोला है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाए दाया खेले सकल जगत। इसका मतलब पढ़ लो आप ही। पवन गुरु, तो गुरु कौन है? पवन हवा जो हम खींचते हैं, प्राण। गुरु का अगर तुम लिटरेचर पढ़ोगे, गै को औंकड़, आर के डबल दलैंकड़, क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको समझो है की मात्रा, ठीक है। अगर गु बोलेंगे वो होता है अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना, करने वाला। रू बोलेंगे अंधेरा। तो अज्ञानता का जो अंधेरा हमारे ब्रेन के, हमारे विचारों में पड़ा है, उसको दूर करना है ज्ञान की सहायता से। तो शब्द बन गया गुरु। मौत रूपी हनेरे को चानन रूप बदलने में
कौन सी चीज शुरू होती है? प्राण, ऑक्सीजन। माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है और किसी वजह से वो रोए ना, तो डॉक्टर के और माँ बाप के चेहरे के ऊपर निराशा है, अरे ये तो मरा हुआ है। तो हम डॉक्टर क्या करते हैं? पाँव से पकड़ के पूठा लटकाते हैं, 3-4 मारते हैं, और जैसे ही वो चीखता है तो ताड़ियां बज जाती हुई इसके प्राण शुरू हो गए। नहीं समझे? तो उन्हीं प्राणों को बेस ना करते हुए हम अपने भटकते हुए मन को उस प्राणों के साथ जोड़ लेना है। तो जो मन इधर उधर भटक रहा था, तो जोड़ किसके लिया? प्राणों के साथ। प्राण कहाँ से आ रहे हैं? श्वास आ रहा है, श्वास आना और श्वास जाने को आनापान कहते हैं। तो शॉर्टकट इसको बोलता है आनापान। आनापान नहीं होता, आना आपान। नहीं समझे? बहुत ही अद्भुत आपने जानकारी दी कि किस तरह एक वैज्ञानिक विधि ऋषि मुनियों ने दी हमें कि ये जो हम बट रहे हैं तो इसको एक किया जाए, खंड खंड में जो हम हैं उनको अखंड की ओर लाया जाए। तो सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी ही प्राण ऊर्जा के साथ एक हो जाएं। तो बहुत ही अद्भुत डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ये वाला एपिसोड सुनकर तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव पर हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, तो ये विषय जरूर उनकी समझ में आएगा। जितना भी आप ध्यानग्रस्त होते जाओगे और अपने प्राणों के साथ जुड़ते जाओगे, उतना ही आपका इलेक्ट्रिकल करंट तो मैग्नेटिक करंट बढ़ता जाएगा। आप कल को ही किसी वैज्ञानिक डॉक्टरों से आपके विचारों को एनालाइज कराएं, उनको पूछें कि मेरे विचारों में कौन कौन से करंट है, अल्फा करंट, बीटा, गैमा, थीटा, डेल्टा। वो उनके लिए इजी काम होता है, हम भी करते रहे हैं, उनके पास मशीनें होती हैं। फिर आप पूरा ध्यानग्रस्त होकर कम से कम 21 दिन डेली प्रैक्टिस करो। उसी डॉक्टर के पास जाकर कहो मेरे करंट देखो, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, डेल्टा। वो पूरी ब्रीकेज देख कर कहेगा, अरे ये तब्दीली कहाँ से आने लगी? इस विचार की ये वेवलेंथ बढ़ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इनकी ये मैग्नेटिक करंट बढ़ गया, इसका ये सब वैज्ञानिक है। तो आप डेली ध्यान करें तो खुद डॉक्टर मानेंगे, अरे भाई तुम्हारे दिमाग का जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल करंट है वो बैलेंस होने लगा है। तो जब आपका सारा ध्यान श्वास के ऊपर चलेगा तो आपकी इड्डा और पिघला नाड़ी बराबर काम करने लग जाएगी। 2 ही पार्ट दिए भगवान ने, दायां ते बायां। जैसे ही हमारा श्वास इस बाएं नाक से चलेगा तो हमारी इड्डा नाड़ा चलती है। इसको हम डॉक्टरी लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इसका काम होता है मन में शांति और ज्ञान का बढ़ाना, शांति भी आए और मेरा ज्ञान भी बढ़े। और दायां नाक, अगर हमारा श्वास दाएं नाक से चलता है तो हम कहेंगे डॉक्टर लोग कि इसकी सिम्पैथेटिक नर्व काम कर रही है, और जो योगी लोग हैं वो कहेंगे इसकी पिघला नाड़ी चल रही है। तो जब पिघला नाड़ी चलेगी तो हमारे शरीर में चुस्ती, जोश, होश, फुर्तीली आएगी। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो दोनों नाड़ियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो ज्ञान की शक्ति भी बढ़ गई और ध्यान की शक्ति बढ़ गई, तो हमारा ऊर्जा मंडल जाग पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सुषमा नाड़ी। अगर हम आध्यात्मिक बातें करें, जहाँ विज्ञान की बातें करें, तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो हमारी सेंट्रल नर्व होती है वो जागती है। अगर वो जाग जाती है तो हम बाहर के चक्रों से हटकर ऊपर की यात्रा में शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हमारा ज्ञान चक्कर जाग पे हमें ब्रह्मांड देश गया।
वो तभी चलेगा अगर हमारे दोनों नासिका में से श्वास एक जैसे आते हैं और हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है उसको फिर पकड़े और अपने श्वास के ऊपर ले आए। तो श्वास लेना नहीं, छोड़ना नहीं, वो एक अलग विधि होती है कि श्वास को कितनी बार दाएं से लें, कितनी बार बाएं से लें। जब हम श्वास को अंदर लें उसको रोकें, उसको इंटरनल कुंभ कहा जाता है। जब हम श्वास को बाहर निकाल कर रोकें उसको बाहरी कुंभ कहा गया। वो योग में आता है। लेकिन जिस ध्यान की आप बात कर रहे हो, सहज ध्यान, मतलब जो परमात्मा श्वास दे रहा है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। दाएं में आ रहा है तो दाएं में देखो मेरा श्वास आ रहा है, जो आया तो जाएगा श्वास, मन उसी के साथ टिका रहे, मेरा श्वास जा रहा है। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना तो अंदर जाए ना बाहर जाए। अगर मेरा मन भटक गया तो जितनी देर मेरा मन भटकेगा उतनी देर तो मुझे पता नहीं मेरा श्वास कब आया कब गया। अगर भटक गया और मैं अलर्ट हो गया, अरे मैं तो ध्यान में बैठा था, ये तो मैं मन का गुलाम होकर फिर भटकने लगा, घबराना नहीं, याद आ गया अब नहीं भटकने दूंगा। कहाँ टिकाऊं? श्वास के ऊपर, आ रहे आना के ऊपर भी और जा रहे अपाना के ऊपर भी। नहीं समझे? किसी आना के साथ अच्छा नहीं मानना, आ रहे श्वास को अच्छा नहीं मानना और बाहर जा रहे को बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। दाएं से आ रहा है, हाय मेरा तो सूर्य नाड़ी चल रहा है, मुझे तो शांति चाहिए, चंद्रमा नाड़ी चाहिए, तो क्या फायदा। अरे मेरा तो सारा श्वास बाएं नाक चल रहा है, हरे सूर्य नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, तो क्या फायदा। दोनों ही श्वास अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु गॉड परमात्मा कुदरत ने दी है, तो मेरे लिए तो वही प्राण है। मेरा मन जो एक सेकंड में कितने विचार पैदा करता है, मैं उस विचारों से शून्य हो गया, लेकिन मेरा मन बिजी है, मेरे ही प्राण ने जो उस अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु गॉड ने कुदरत ने दिए हैं। तो जितना जितना आप ध्यानग्रस्त होते जाओगे उतनी उतनी जो आपकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट है वेव जब वो बढ़ती जाएगी और आप ब्रह्मांडों में जाते उसी जितना ध्यानग्रस्त होते जाओगे, जिस स्टेज के ऊपर आप हैं उसी हिसाब से पहले आपकी बंद आंखों में अलग अलग कलर दिखाई देंगे। पहले तो जो कुछ आज तक आपने देखा सुना, आपके मन में जो भी प्रभाव पड़ा है किसी का अच्छा बुरा, उनकी तस्वीरें सामने आएंगी। जो बचपन से लेकर घटना वापरी वो सामने आएंगी। लेकिन मेरा तो मकसद नहीं उनको देखना, मैं तो अपने मस्ती में रहूंगा। ऐसा जब करते जाओगे तो फिर आपको लाइट नजर आएगी, तो लाइटों में से फिर कलर दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, एक बात मैं यहाँ आपको पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आते हैं ध्यानियों के कि जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ऐसा मन करता है आंखें खोल दे, मैं तो ध्यान करने बैठा था, ध्यान तो लग नहीं रहा, तो लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि पहले तो ये आने ही हैं, तो आपको उन्हें ध्यान करते ही रहना है, साक्षी भाव से उनको जाने देना है, फिर वापस सांसों पर आना है। तो ये दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमें विचारों के साथ संघर्ष नहीं करना, अच्छा बुरा लेबल नहीं लगाना, सांसों के साथ रहना है, घबरा के ध्यान करना छोड़ना नहीं है। यही डॉक्टर साहब बता रहे हैं और इससे सबको बहुत राहत मिलेगी कि मैं ध्यान करने बैठा हूँ, ध्यान नहीं लग रहा तो क्या फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। थोड़ा और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि और क्या क्या होता है जब हम आंखें बंद करते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो सब मेरे सामने आएगी, क्योंकि आंखें तो बंद है। तो आंखों के द्वारा जो बचपन से लेकर अभी तक कर हमारे दिमाग के रेटिना ने ब्रेन के पिक्चर खींची वो तो बीच में रहेगी। और जो चीज़ आपको बुरी लगी होगी, जो आपके जीवन में देखने से कष्ट हुआ, वो सामने आएगा, तो आपको परेशानी बढ़ेगी।
आंखें बंद करोगे तो आज तक जो भी शब्द आपने सुना कानों ने, अगर कोई ऐसे शब्द सुने जो आपकी इच्छा के उल्ट हो तो आपको परेशानी होगी। शरीर के साथ जो कुछ भी टच हुआ आज तक आपके जीवन में, उसमें से बहुत से स्पर्श ऐसे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगे होंगे। तो जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, जी जो बचपन से लेकर अभी तक आंखों का सारा पिक्चर कानों के द्वारा, चमड़ी के द्वारा, जीभ के द्वारा, वो सभी उभर कर सामने आएंगे। तो जो सामने आएंगे तो आप परेशान हो उठोगे, क्योंकि हम दुखी इन्हीं बातों से। हमारी इच्छा के मुताबिक हमें देखने को नहीं मिला, हमारी इच्छा के मुताबिक पढ़ने को नहीं मिला, हमने बहुत शब्द सुने जो नहीं सुनना चाहते, हम आपकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, मेरे दिन रात जूती पड़ते हैं। इस तरह से नेगेटिव विचार आप में आएंगे और आप फौरन घबरा हो जाओगे। सोचोगे अरे बैठा तो मैं ध्यान में था, इन विचारों के चुगल से बचने के लिए ये तो साले और भी ज़्यादा आ गए। तो आप फौरन उसी समय आँख खोल दोगे, इधर उधर देखोगे, जहाँ उठ खड़ोगे। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं, आपको टारगेट दिया गया है कि आपने विचारों को नहीं देखना, आपने अपने भटकते हुए मन को टारगेट दे दिया कि अपने श्वास के साथ जुड़ना है। विचार तो आएंगे जो बचपन से दबे हुए हैं, तो उसको अनडिठा करना है, ना तो ट्राई नहीं करना कि ये क्यों आते ना। मेरी मकसद जी मेरी मंजिल है, मैंने मन को अपने श्वास के साथ जोड़ना है। अगर इस तरह जोड़ते जाओगे, विचार आते जाएंगे, नेगेटिव खत्म होते जाएंगे, वो कहेंगे मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं रास्ते पे आ रहा हूँ और आपके घर आना है। रास्ता लंबा है, अनेकों घरों के सामने से मैंने गुजरना है और हर घर के सामने एक उनका कुत्ता रखा हुआ है। तो कुत्ते ने तो अपने एरिया की रक्षा करने के लिए भौंकना है, कहीं हमारे घर में न बढ़ जाए। वहां से निकले आगे घर में आ गए, वहां कुत्ता रखा है। लेकिन मेरी मंजिल है कि मैंने आपके घर पहुंचना है। अगर मैं उन कुत्तों की तरफ लग जाऊंगा तो आपके घर तो पहुंच नहीं पाऊंगा। ठीक इसी तरह जो हमारे विचार होते हैं, थॉट, वो वही होते हैं जो आज तक हमने देखा, सुना, पढ़ा, हंडाया, और वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी की आशा पूरी नहीं होती। तो जब किसी की आशा नहीं पूरी होती तो निराश होकर फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुरु, पीर मन को टिकाने के लिए जाते हैं। और यही कि बहुत से व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं मानते, वो कोई नशा उठा लेते। कई व्यक्ति कहते हम नशा नहीं लेते, हमारे डॉक्टरों के पास आ गए, हमने दिमाग को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर की दवाई दे दी। भटकना तो फिर वही रहेगी। इसके लिए जब भी आप ध्यान में बैठो, किसी भी विधि में बैठो, चाहे वो शब्द का सहारा लेते हो, चाहे कोई किसी चीज़ का भी सहारा लेते हो, चाहे श्वास का लेते हो, मन ने भटकना है, ये उसका स्वभाव है, भटकता मन। तो उस भटकते मन को बेपरवाह कर देना है। आपने सिर्फ कुत्ते भौंकते हैं, आगे चलते जाओ, तो ठीक आपके कमरे में पहुंच जाओ। तो जब भी हम ध्यान करेंगे तो ये अलग तरह के कुत्ते, आंखों के कुत्ते, कानों के कुत्ते, जीभ के कुत्ते, चमड़ी के कुत्तों के विचार आएंगे। तो भाई वो कुत्ते अपना कार्य कर रहे हैं, अपने मालिक की राखी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कुत्तों के बीच अपना मन नहीं लगाना, आंखें बंद करके मेरी मंजिल है, मैंने अपने श्वास को देखना, चलते चलते आपके घर पहुंच जाएंगे। बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया डॉक्टर साहब आपने। और भटकते हुए मन के पीछे नहीं जाना, मन को वापस घर लेके आना है, सांसों के साथ जोड़ना है। बहुत ही अद्भुत उदाहरण के साथ डॉक्टर साहब ने हमें समझाया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। इसी तरह पीएमसी हिंदी के साथ आप बने रहें। डॉक्टर साहब बरनाला भदौड़ से हमारे पास ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत ही अद्भुत बात है कि जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब की उम्र इस समय 87 ईयर्स है।
और कहीं से भी आपको लगता नहीं है कि ये आज सुबह से लेकर इतनी ट्रैवल करके लुधियाना से यहाँ तक आए हैं और आते ही स्टूडियो में हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो ये है आनापानसति ध्यान का कमाल। तो आप भी ध्यान करिए, आप भी इस अवस्था को पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से दीदी आपका ध्यान, ये आपकी बहुत ही ऊंची सोच है। हर इंसान को ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमेशा दूसरों का सत्कार करो, उनको अपने से बड़ा समझो और अपने अहंकार को आगे मत आने दो। जो हम आपसे सीख रहे हैं।